कोटा खबरी न्यूज, खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। जेके फैक्ट्री के मजदूरों का फूटा गुस्सा। 1 साल से धरने पर बैठे श्रमिकों ने निकाली रैली, सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। जेके फैक्ट्री के मजदूर पिछले 1 साल से भी अधिक समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन के बावजूद जब उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मजदूरों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। मंगलवार को जेके फैक्ट्री के सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतर आए और छावनी क्षेत्र से लेकर अदालत चौराहे तक रैली निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रैली के दौरान मजदूरों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूरों का कहना है कि वे पिछले 1 साल से अधिक समय से शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला है। मजदूरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों को नहीं माना तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। उनका कहना है कि मजबूर होकर उन्हें उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। मजदूरों ने सरकार से जल्द वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की मांग की है, ताकि लंबे समय से चल रहा यह आंदोलन समाप्त हो सके और श्रमिकों को न्याय मिल। अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम अब कोटा के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके घरों पर पड़ाव डालना शुरू करेंगे। उनके घरों पर पड़ाव डालना शुरू करेंगे। हम उनका सीना आराम कर देंगे जब तक हमारा पैसे का हिसाब नहीं होता। अब कोटा के जनप्रतिनिधियों का जीना आराम करना हमारा कर्तव्य बन चुका है। 1 साल 19 दिन हो गए। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। साथियों, ये हम कर सकते हैं और आपके माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि 17 तारीख को जब हमारे जज ने ये कहा कि 3 दिन पहले हमें लिख के दे दो आपको क्या चाहिए, इसलिए ये जो जनता आई हुई है, इस जनता की आवाज हम लिख के तो देंगे, पर इस जनता की आवाज, इस मजदूरों की आवाज, इस हमारी महिलाओं की आवाज जब तक जाएगी हाईकोर्ट में, जब तक जाएगी और ये आवाज ये जाएगी कि 1 साल आज 19 दिन हो गए, हम कंटिन्यू करने से लेते हैं। 48 डिग्री टेम्परेचर से शुरू हुए थे और 48 डिग्री टेम्परेचर में वापस आ गए। हमने सारे त्योहार यहाँ मनाए, हमने होली यहाँ मनाई, हमने दीपावली यहाँ मनाई, हमने ईद यहाँ मनाई। आज कोटा की धरती पर छावनी चौराहे से कोटा के मुख्य मार्ग, तो शहर के मुख्य मार्ग अदालत चौराहे पर पहुंचा है। ये धरना इस मकसद से लेकर है कि कोटा के अंदर एक जेके सिंथेटिक्स कारखाना जो 28-29 साल लगभग हो चुके हैं, जो बंद है, उसका वेतन, उसके ग्रेजुएटी, उसका अन्य परिलाभ, जो बंदी का लाभ जो मिलना चाहिए मजदूरों को, आज से 29 साल नहीं मिल पा रहा। जबकि मजदूर कई बार कोर्टों से जीत कर समझौते के तहत उसको पैसा मिल जाना चाहिए, आज 2005 तक भी, और 2007 में लीज ट्रांसफर कर जाती है अराफात, और लीज का भी उल्लंघन करता है। और लीज के कोई लीज इसको कोई थोड़ी पैसे तो लीज मजदूर को वेतन चलाने देने के लिए और फिर के रोजगार चलाने के, उस अराफात सरकार ने, अराफात ने उसको भी नहीं चलाया। और अराफात को जब हमने अराफात के खिलाफ आंदोलन किया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जमीन को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट में अराफात हारा है और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जमीन इसकी कैसे होगी, जमीन सरकार क्यों नहीं चाहिए। सरकार उस आधार पर हमें धरना दिया, धरने देने के बाद सरकार ने जमीन जब्त की, कब्जे में लिए। ये तो सरकार अराफात की दलाली कर रही थी। अब तक अराफात की पूरी मशीन निकल रही थी, सरकार ने पूरी मशीन चोरी करके ले गया अराफात। ये कलेक्टर साहब, ये एसपी साहब, इनकी जिम्मेदारी थी मशीन रोकने के लिए, आज से इन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। और आज भी अराफात इनके कहने से बचाव, जबकि उसको आज जेल में होना चाहिए, लेकिन मजदूरों को आज भी वेतन नहीं मिला। ये बहुत बड़ी दुख की घटना है। कलेक्टर साहब आराम से घर पे सो रहे, आराम करते हैं।
एसपी साहब आराम से करते हैं, जनप्रतिनिधि लोग आराम कर रहे हैं घर पे, कोई किसी को चिंता नहीं है। निश्चित रूप से मजदूर आंदोलन करिए, 1 साल आज 18 दिन हो गए लगातार धरना दे रहे हैं मजदूर और लगातार पसंद कर रहे हैं और लगातार इस तपती गर्मी के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर ऊपर हो चुका कोटा के अंदर आज, और टेम्परेचर में भी ये हमारी महिलाएं और ये मजदूर जो जिनकी उम्र 70 साल से 50 साल हो, जो विधवा महिला आती है, ये निश्चित रूप से इस आंदोलन को करवट देगी। निश्चित रूप जब तक हमारा पूरा भुगतान जब तक लगते रहेंगे। दूसरी बात, मोदी सरकार द्वारा जो किसानों पर जुल्म सरकार लगातार ढा रही है, जुल्म जो उनके किसानों के खिलाफ जो लगातार बिल ला रही है, बीज विधेयक नियम मोदी सरकार के खिलाफ किसानों को गिरफ्तार रख देना, यही मजदूरों के खिलाफ 4 संहिता लागू करना, यही मनरेगा जो खत्म कर देना, इसके खिलाफ भी लगातार संघर्ष है। निश्चित रूप से आने वाले समय में 24 मार्च को हम दिल्ली में घेराव करने जाएंगे, कोटा से भी काफी हम कोटा से जाएंगे। निश्चित रूप से आंदोलन रंग लाएगा कोटा की धरती पर, निश्चित जनप्रतिनिधियों को मुख्य चटाएगा, हम होंगे कामयाब। इसी बातों के साथ सबको सलाम इंकलाब। हबीब खान, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव हूँ। अभी ज्ञापन देने गए थे हमारे लोग। आज हमारी जो रैली थी, इस बात के लिए रैली थी छावनी चौराहे से और कोटा कलेक्ट्रेट तक थी। आज हमको 1 साल 19 दिन हो चुके हैं हमारे धरने को, और हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए हमने यहाँ आज बैठे थे और कलेक्ट्रेट गेट पर बैठे हुए थे। इसलिए बैठे हुए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सब फैसला दिया, और ये फैसला दिया था कि मालिक ने फैक्ट्री को चलाया नहीं, त्रिपक्षीय समझौता लागू नहीं किया। मालिकों से जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, वो मालिक ने क्या किया, मालिक उन मशीनों को चोरी करके ले गया। यहाँ के तत्कालीन जो मिनिस्टर थे, तत्कालीन जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके कहने पे उन्होंने सारा सहयोग किया और वो 1000 करोड़ की मशीनें चुरा के यहाँ से ले गया। 1000 करोड़ की मशीनें जब वो चुरा के ले गया तो उसने ये कहा था कि हमारे हाथ में न्यायपालिका है, हमारे हाथ में व्यवस्थापिका है, सब कुछ हम करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आज मजदूर ने ये अपनी ताकत बता दी। 1 साल 19 महीना यहाँ धरने पे बैठ के कलेक्ट्रेट गेट पे कि तुम मजदूरों की ताकत ने ये बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि सरकार जमीन को अधिग्रहण करे और मजदूरों को पैसा दे। सरकार ने अभी एक काम किया है कि जेके की जमीन को अधिग्रहण किया और मजदूरों को पैसा बकाया है। 17 तारीख हमारे कोर्ट की है। जज साहब ने कह दिया कि आपको क्या चाहिए, वो उन्होंने 3 दिन पहले पूछा है और हमने उनको बता दिया कि साहब हम 28 साल से जेके का संघर्ष हमारा जारी है। मजदूरों को पैसा नहीं मिला, मजदूरों को उसकी तनख्वाह नहीं मिली, मजदूरों को उनका मेहनत का पैसा नहीं मिला। हमारे बीच में हमारे ओम बिरला जी हैं जो सांसद हैं हमारे कोटा जिला और सब 5 जिलों के। उनसे ये बात हमने रिक्वेस्ट की, बार रिक्वेस्ट की कि भाई आप यहाँ सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए हैं, 543 सांसदों का संचालन करते हैं, देश के कानून को बनवाते हैं, कानून का पालन करवाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े फैसले के लिए 1 साल 19 महीना हो गए, 19 दिन हो गए, उसके बाद भी आपने कोटा जिला के मजदूरों को लिए कुछ नहीं किया। हम आपसे बार कह रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ये हमारे जेके का मजदूर आज इसीलिए छावनी चौराहे से यहाँ तक ये बताने आया है कि अब हम यहाँ कोटा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कोटा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबके यहाँ हम उनको घेरेंगे, उनके घरों को घेरेंगे और ये बताएंगे कि तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करवा पा रहे हो। देश का सर्वोच्च न्यायालय, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके फैसले को लागू नहीं कर रहे हो। ये सरकार तानाशाह सरकार है, ये देश की तानाशाह सरकार है। इस देश में गुंडागर्दी चल रही है। इस देश में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए जब हमको 1 साल 19 दिन हो जाए तो औरों का क्या हाल होता होगा। मजदूर 28 साल से परेशान है, भूखा है, प्यासा है, उसके पास पैसे नहीं है, लोग मर गए, उनके शादी नहीं कर पाए, बच्चों का ब्याह नहीं कर पाए, पढ़ा नहीं पाए, उनकी हालत खराब हो गई। इस तरह की देश में व्यवस्था है। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। हमने सोचा था कि ये देश आजाद हो चुका है, ये देश आजाद अभी तक नहीं हुआ है। ये देश में गुलामी की अभी भी जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे मुख्यमंत्री भी चुपचाप बैठे हुए हैं। एक दिन भी इस धरने पर आके नहीं पूछा। हमारे धरने पर 19 लोग
जो डेथ हो गई उनके यहाँ धरने के दौरान चलते हुए, मर तो बहुत सारे गए 28 साल में, पर 19 लोगों की डेथ हो गई। डेथ के बाद भी आज भी इनके कानों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार हमारे मजदूरों को पैसा दे, नहीं तो हम अब आंदोलन और तेज करेंगे और उनके घरों को घेरेंगे। ये हमारा प्रण है, ये हमारा निश्चय है। अशोक सिंह, पूर्व सरपंच सोगरिया और असिस्टेंट सेक्रेटरी टायर को।